नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि इन दिनों में अपन लोग अपनी मैथ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ के एग्जाम में अपन क्वेश्चन वाइज अध्ययन करेंगे। पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है, पहला क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे दूसरा कैसे आता है, पांचवा कैसे आता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपन लोगों ने देख लिए। उसी श्रृंखला में मैंने कल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो अपने बोर्ड एग्जाम में 18वां क्वेश्चन आता है, ऊंचाई और दूरी का जो 18वां क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसकी बात की थी। उसका पार्ट टेस्ट मैंने आपको करा दिया था। मैंने उसमें से 8-9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको कल मैंने पहले पार्ट में करा दिए थे। आज उसी का दूसरा पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया था, एग्जाम्पल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवा दिए थे। आज मैं बात करूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 से, बिना किसी देरी के आपका। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग समझिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो चलो मैं समझाता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वो क्या है। देखो प्यारे बच्चों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। कोई एक समतल जमीन है, मान लो ये आपकी एक समतल जमीन है, इस पर कोई मीनार खड़ी है, मान लो ये मीनार इस पर खड़ी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। भाई उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब कौन सी स्थिति में, ये क्वेश्चन में हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। कौन सी स्थिति में, जब सूर्य का अंतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लो यहाँ पर जो कोण था आपका वो 60 डिग्री था, ये मान लो। तो ये घटकर कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो ये घटकर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तब ये दूरी जो पहले यहाँ पर थी वो दूरी बढ़कर कितनी मीटर हो जाती है, 40 मीटर हो जाती है। मैंने कल क्या बोला था, दूरी जितनी बढ़ेगी कोण उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो कब हो रही है 40 मीटर, जब ये 60 से घटकर कितना हो रहा है, 30, तभी कितनी हो रही है, 40 मीटर। नाम दे दो A, B, C और D, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इंग्लिश मीडियम में सुना। अपना क्वेश्चन क्या है, सारे बिल्कुल अच्छे से सुनना भाई। आपको बोल रहा है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। एक वर्टिकल टावर, उसकी शैडो जो है वो कहते हैं 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। कब, जब वो when the altitude of the sun change from 60 डिग्री to 30 डिग्री। जब सूर्य का जो एल्टीट्यूड एंगल है, एलिवेशन एंगल है, उनतास कोण है, वो 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको इसकी मीनार की या टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट फाइंड करो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। आपको पहले सब कुछ बेसिक बताया हुआ, कोई बताने की जरूरत है नहीं। आप लोग सीधा देखो, पहले अपना एक ही तरीका था। मैंने सारे क्वेश्चनों में एक तरीका माना सिखाया था आपको। पासबुक की तरह अलग अलग तरीके से नहीं कराए सारे क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चनों में मैं कैसा भी क्वेश्चन एक ही तरीके से करना है। सबसे पहले जो नहीं दे रखा वो मानो क्या है, अक्स, ये 40 दे रखा है, तो लिख लो BC बराबर तो कितना हो गया, अक्स मीटर। CD बराबर कितना देखा है क्वेश्चन में, 40 मीटर। तो दोनों को देखो BD, ये कितना हो जाएगा आपका, BD बराबर BC प्लस CD तो होता है, तो अक्स प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस अक्स मीटर। इतना लिख लिया, बोला हाँ सर। आगे कोण लिखना चाहो, एंगल लिखना चाहो तो वो भी लिख दो कि ACB ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखो एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। अगला ADB ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एंगल AD और B बराबर 30 डिग्री। जो कोण है वो बीच में आना चाहिए, यहाँ C बीच में आ रहा है, D बीच में आ रहा है, तभी सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जो एंगल दे रखा है वो बीच में आना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर अपना काम क्या था, ट्राइंगल लेना, त्रिभुज लेना। कौन सा ट्राइंगल या त्रिभुज बताओ, समकोण त्रिभुज लेना है आपको, ठीक है ना। आपको क्या लेना, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। तो पहला समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC, तो लिखो त्रिभुज ABC। अगला कौन सा आपका, ABD, ये जो है ये मतलब कर देना ACD। इसमें कहां समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन तो नहीं रहा, ये है ABD, तो लिखो त्रिभुज
ABDC, ठीक है, इन दोनों से लेते हैं। देखो बेस दे रखा आपको परपेंडिकुलर पूछ रहा है, मतलब आधार दे रखा है लंब पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। ये फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा आपको, पहले लेक्चर में सारी बेसिक समझा दिया। सीधा चलते हैं, पहले त्रिभुज का थीटा मान कितना है 60 डिग्री, तो लिख लो tan 60 डिग्री बराबर लंब या परपेंडिकुलर कितना है h बटा आधार या बेस कितना है इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए कितना है अक्ष, तो लिख दो अक्ष। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे अक्ष, बटे में कुछ नहीं एक मान लो, क्रॉस मल्टीपल किया वजन गुणा कर दो, h को x से गुणा किया h, √3 को x से गुणा किया √3 अक्ष, दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको करो सोल्व, tan थीटा ये कितना देखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब या परपेंडिकुलर क्या है h, आधार या बेस कितना है 40 बोल देना, ये त्रिभुज है ये ABD, ये ट्रायंगल है, तो ये आएगा BD कितना है 40 प्लस अक्ष, तो ये आएगा 40 प्लस अक्ष, ठीक है। और हाँ सर, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर h बटा 40 प्लस अक्ष, वजन गुणा क्रॉस मल्टीपल कर दो, √3 को ऐसे गुणा किया तो क्या आएगा √3h बराबर 40 प्लस अक्ष को x गुणा किया तो क्या आएगा 40 प्लस अक्ष। इतना काम हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे, प्रत्येक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पढ़े ये काम कर रहे थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही तरीका बताया था। अब क्या तरीका था अपना, समीकरण 1 में जो मान हो समीकरण 2 में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, यहाँ से h का मान कितना √3x तो यहाँ रख दो। आप इतना समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो मैं सीधा रख देता हूँ √3 इंटू h का मान कितना √3x, तो √3x बराबर 40 प्लस अक्ष, √3 को √3 से इंटू कितना है 3 अक्ष बराबर 40 प्लस अक्ष, ये अक्ष इधर प्लस का उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो 3x में से x जाएगा कितना बचेगा 2x, तो 2x बराबर क्या आ गया अपने पास 40, अक्ष बराबर कितना आ गया अपने पास 20, ये अपने पास 20 से आया 20। अपन को तो AB चाहिए, हाइट चाहिए, तो देखो ये रहा, यहाँ पर x का मान रख दोगे समीकरण 1 में, आप यहाँ से ये मान यहाँ रख दोगे x का, तो आपके पास x का मान आएगा कि नहीं आएगा, बोला सर आएगा, तो x का मान यहाँ पर रख दो आप, तो h बराबर क्या आएगा 20√3, कि x की आप 20 रख दोगे, 20 को √3 छोड़ोगे 20√3 आ जाएगा। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख कर भी सकते हो, h बराबर 20 इंटू 1.732 रख लो, करो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के साथ 3 ये आ गया, तो कितना है आपका, और फिर 0 है तो 0 लगा दो, 34.64 आ जाएगा, कितना आएगा 34.64, ये किसकी वैल्यू आएगी आपकी h की वैल्यू आएगी। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधा अगले क्वेश्चन, बिना किसी देरी के आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कि आपने बेसिक समझ ही लिया था, अब तो बिल्कुल इजी में करना आपको। जिस भी भाई को ये चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज इससे पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने सारा बेसिक बताया है, उसके बाद में दूसरा से स्टार्ट किया है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर देखें। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या है क्वेश्चन। चलो तो देखिएगा आपका 17वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, ये कोई मानो समुद्र तल है, इससे 60 मीटर ऊंचा ये आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या काम आता है, समुद्र में जहाज देखने के काम आता है। तो ये मानो समुद्र तल, ये समुद्र तल आपका, इससे 60 मीटर ऊंचा आपका क्या है लाइट हाउस है। क्या बोल रहा है आगे, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के उन्नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लो एक समुद्री जहाज तो यहाँ पर और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, दोनों के कोण क्या है, अवनमन कोण बोल रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण क्या होगा ऐसे होगा, ठीक है। एक मान लो ये आप, ठीक है, तो ये पहला अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि क्या है एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल। दूसरा बोल रहा है आपको 45 डिग्री का, ये 45 का तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का, ठीक है। बोला हाँ सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है सुनो क्वेश्चन में, एक की ओर एक जहाज एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक पीछे, पहला यहाँ चल रहा है दूसरा यहाँ चल रहा है, एक की ओर चल रहे हैं, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है फिर,
तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। ये एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर, तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। मान लो आपने इसको अक्ष मान लिया, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी। सबसे पहला काम ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में प्यारे बच्चों यही होता है कि भाई ये आपका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, चित्र कैसे बनाया जाता है। अगर आप डायग्राम बनाना सीखे, चित्र बनाना सीखे, क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को दिमाग में बैठाओ कि क्या क्या करूं ताकि डायग्राम बन जाए। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इंग्लिश मीडियम वाले देखना, आपका क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो जहाजों के बीच जो डिप्रेशन एंगल है वो लाइट हाउस के टॉप से कितना 60 मीटर ऊपर लाइट हाउस आपका, उसके टॉप से कितना देगा 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। और क्या बोल रहा है, दोनों शिप सेम साइड आ रहे हैं, जो अपने पीछे एक दूसरे के पीछे क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करें टू शिप, दो शिपों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। ठीक है, आपने ट्रायंगल बना लिया, बस 60 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस है, एक शिप यहाँ पर, एक शिप यहाँ पर है, डिप्रेशन में 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितनी 35 और 45 डिग्री, क्योंकि क्या है अल्टरनेटिव एंगल है। अब मेरी बात सुनो, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों शिप के बीच की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपको ए बी कितना दे रखा है 60 मीटर, बी सी को आप मान लो वाई, तो बी सी क्या हो गया आपका वाई मीटर, सी डी क्या हो गया आपका एक्स मीटर, और बी डी ये पूरा वाला कितना हो गया बताओ, बी डी बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। ये पूरा जुड़ जाएगा एक्स और वाई, या फिर वाई प्लस एक्स मीटर, एक ही बात है। कोण में लिखना चाहो तो लिख देना ए सी बी बराबर 45 डिग्री और ए डी बी बराबर 30 डिग्री। ये आप चाहो तो लिखना, नहीं चाहो बात करो। मैं सीधा आपका ट्राइंगल में जाता हूँ, कौन से त्रिभुज लेता हूँ, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ले लो त्रिभुज ए बी सी से, या आपका त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, आगे त्रिभुज ए बी डी से, या आपका त्रिभुज ए बी डी है। ये मतलब ले लेना ए सी डी, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बेटा। ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस पूछ रहा है। क्या लगाओगे फॉर्मूला कौन सा, टेन थीटा वाला, तो लिखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। इधर लिखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। टेन पहले ट्राइंगल में त्रिभुज में कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या आपका 60, लंब कितना है 60 बटा आधार कितना है, इसके लिए देखो, इसके लिए इस त्रिभुज ए बी सी में y, तो y टेन 45 का मान कितना है 1 बराबर 60 बटा y को 1 से बना दिया, y बराबर 60 मीटर। ये आपका y की वैल्यू आ गया। आपको तो अक्ष के चाहिए बेटा, जहाजों के बीच के शिप के बीच की डिस्टेंस से दूरी चाहिए, वो अक्ष है, तो ये चाहिए आपको। तो इधर हो रहा हो, ये दूसरे त्रिभुज में एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री, तो लिखो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 60 ही आपको परपेंडिकुलर, तो बटा आधार या बेस कितना होगा, इस बार अक्ष मत बोल देना बेटा, बी डी है, ये त्रिभुज है ए बी डी, ये ट्रायंगल है, तो कितना आएगा अक्ष प्लस वाई या वाई प्लस अक्ष भी लिख सकते हो। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटा रूट 3 बराबर 60 बटा वाई प्लस अक्ष, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो वाई प्लस अक्ष बराबर 60 रूट 3। वाई का वैल्यू ये समीकरण 2 दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, ये लो यहाँ से उठाओ मान, यहाँ पर 2y की जगह, तो ये लाइन आप लिख देंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट से x y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर मैं सीधा कर देता हूँ। y की कितना रखूँ 60 प्लस क्या है अक्ष बराबर में क्या है 60 रूट 3, इस 60 को इधर माइनस में आएगा, अक्ष बराबर क्या जाएगा बताओ 60 रूट 3 माइनस 60। मैंने कल लड़कों से पूछा था कि 60 रूट 3 में 60 से कितना बचेंगे, बोलते हैं रूट 3। अरे रूट 3 कैसे बचेंगे पागलों, क्या बचेंगे, यहाँ से 60 कॉमन होगा। ठीक है, ये रूट 3 60 बार है और ये 60 है नंबर में, संख्या में। ठीक है ना, तो ऐसे माइनस मत कर देना, तो यहाँ से 60 कॉमन ले लो आप, 60 कॉमन लिया तो 60 से 60 कट गया, बचेगा कितना रूट 3 माइनस 60 से 60 कट गया, बचेगा कितना 1। अक्ष बराबर आपके पास क्या आ गया 60 इंटू रूट 3 माइनस 1। ठीक है, आगे देखो अक्ष बराबर 60 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस में 1,
अक्ष बराबर 60 इंटू 1.73 में से एक एकदम चलेगा 0.732। अब इसको आपस में इंटू करो, 7 6 दूनी 12 का 2 बच गया, तो जीरो लगा दो आगे ये वाला, 6 दूनी 12 का 2 बच गया, 6 18 19 का 9 बच गया, 7 42 43, ये आ गया आपका। 3 संख्या बाद दशमलव लगा दो, 43.92, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 43.92 मीटर। ये आपकी दोनों जहाजों के दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो बिल्कुल क्या था, इजी था। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना वो क्वेश्चन नंबर 18 था, बात करेंगे उसकी कि अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 था वो क्या था, उसकी बात करते हैं अपन लोग। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैसा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा शायद, ऐसा लगता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोग आसानी से देख सकते हो क्योंकि आप तो पहले बच्चे हो। तो चलो मैं समझ देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बनता है, कैसे बनता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबा, कितना लंबा 1.5 मीटर लंबा, ठीक है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा, ठीक है। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो इससे 30 मीटर ऊंचा भवन है, वो कहाँ है, मान लो यहाँ पर है, ये है 30 मीटर ऊंचा भवन। कितनी ऊंचाई इस भवन की 30 मीटर, यहाँ पर लड़का इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। अब आगे क्या बोल रहा है समझिएगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अभी यहाँ से यहाँ चलता है, मान लो यहाँ से पहुंच गया, जा रहा है धीरे 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 अपनी लेन में आराम से मजे लेते लेते, ठीक है ना। आगे सुनेगा फिर वही क्या बोल रहा है, जा रहा है तो उसकी आंख का भवन के शिखर से उन्हें कोण 30 से 60 डिग्री होता है। कोण आंख से बन रहा है, पैर से नहीं, आप कोण यहाँ मत बना देना, आंख से बनाना है। पहले ये यहाँ पर था तब कोण 30 डिग्री का था, फिर यहाँ से थोड़ी आगे चला गया भवन की ओर, तब कोण 45 डिग्री का हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री का था, अब कोण 45 डिग्री का हो गया, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है बेटे जी अपन को तो क्या पूछेगा कि भवन से वह भवन की ओर कितनी दूरी पर गया वो बताना है, कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर गया वो आपको क्या करना है, बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले सुनो रे भाई, आप भी सुनो, आपके लाइफ क्वेश्चन क्या है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग से 1.5 मीटर का लड़का है लेंथ का, वो क्या है कि उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या बोल रहा है, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की ओर जाता है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन एंगल फ्रॉम हिज आई बिकम 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। 60 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है उसकी आंख से कोण, अच्छा 60 डिग्री से 30 डिग्री दे रखा है क्या, 30 डिग्री से 60 दे रखा है, देखता हूँ, हाँ सॉरी अपने 45 कर दिया ना यहाँ पर, नहीं 60 डिग्री एंगल अपना, ठीक है, ये दे रखा है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो क्या बोल रहा है अगला आपको, फाइंड द मच डिस्टेंस कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग की ओर जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस फाइंड करो, दूरी याद करो। तो ए बी सी डी, आपको सी डी याद करना है, इसको अक्ष मान लो, इसको वाई मान लो, आपको ये याद करना। बताओ ये बेटा 1.5 है, तो ये भी कितना होगा 1.5, ये भी कितना होगा 1.5। अपन बात करेंगे इस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल इसकी करेंगे और ट्राइंगल ए बी डी इन दोनों ही करेंगे। तो अपन को तो ये दूरी चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए, इतनी ऊंचाई चाहिए, ये ऊंचाई और थोड़ी चाहिए, अरे पूरी है 30, तो अपन को तो सिर्फ ए बी चाहिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 30 में से क्या माइनस करूं ताकि मेरे पास ए बी आ जाए, बोला सर देखो नीचे 1.5 है, ये माइनस कर दो, तो 30 माइनस 1.5 बराबर कितना आएगा 28.5 मीटर। तो आपकी बी कितनी आएगी 28.5 मीटर। बीसी क्या है आपका वाई, दो बीसी बराबर वाई मीटर। सीडी क्या है आपका अक्ष, दो सीडी बराबर अक्ष मीटर, जो आपको फाइंड करना है, याद करना है, ठीक है। बीडी क्या होगा ये बताओ, बी डी बराबर क्या जाएगा वाई प्लस अक्ष, पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बी डी बराबर वाई प्लस अक्ष मीटर, ये हो गया आपका बी डी। कौन लिखना चाहो तो लिख दो कि एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए डी बी
एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री। बेटा ये कोण है तो लिखना ही मत, अगर कोण लिखो ध्यान रखना जो कोण लिखो ना वो बीच में आना चाहिए। देखो सी बीच में आ रहा है, यहाँ डी बीच में आ रहा है, ये तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये बीच में आने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो लिखना ही मत। अब सुनो, त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, सब क्वेश्चनों में सेम तरीका है अपना, तो ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स तरीका। अगला कैसा भी क्वेश्चन दे, ट्राइंगल ए बी सी से कर लिया, ऐसे ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं हम, ट्राइंगल ए बी डी सी, ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज यही है, राइट एंगल ट्राइंगल यही है, ये मतलब लेना ए सी डी, ये फिर में बना जाओगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें क्या लगेगा, वही tan थीटा वाला फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस, इधर भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है बेटा। आगे सब थीटा का मान देखो, पहले त्रिभुज में ट्रायंगल कितना देखा है 60 डिग्री, तो लिखो tan 60 डिग्री बराबर लंब या परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर, ए बी है बेटा, ए बी कितना कर निकाला आपने 28.5 मीटर, लिखो 28.5 बेटा, बेस कितना है y बी सी, ये त्रिभुज दे रहे हैं ए बी सी, इसमें क्या है y, तो y tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3 बराबर 28.5 बटा y, क्रॉस मल्टीपल वजन गुणा कर दो, y को √3 से गुणा किया तो क्या आया y √3 बराबर a को 28.5 से गुणा किया तो क्या आया 28.5। अब देखो इस √3 को अब भी इधर भेज दो, ठीक है, कब भेजोगे जब इसमें 3 का भाग जाता हो, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 3 का भाग जाना चाहिए इसमें, फिर तो वही बात हो जाएगी, नहीं तो वही आगे क्वेश्चन जाएगा। कैसे मालूम चलेगा इसके सिर्फ भाग जाएगा या नहीं जाएगा, डिवाइड हो गया नहीं, जोड़ो इनको 8 और 2 10, 10 से 5 15, 15 जाता है ना 3 का भाग, तो इसमें भी जाएगा, तो भेज दो फिर y बराबर 28.5 बटे √3, दोनों को ऊपर नीचे √3 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो y बराबर क्या जाएगा 28.5 √3 तो ऊपर आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आएगा 3 आएगा। अब 28.5 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, y बराबर देखो 3 नाम 27 बच गया 15, 3 पंजू 15, 9.5 √3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9.5 √3। अब यहाँ आपके लिए इजी बन जाएगा ये, इसलिए मैंने पहले करवा दिया, आप चाहो तो सीधा भी ले जा सकते हो उधर भी, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1, अरे आप चाहो तो इसको भी ले जा सकते हो ऐसा कैसा इधर, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो आपके लिए मैंने इजी बनाया बस। अब देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब या परपेंडिकुलर कितना है वही आएगा 28.5, 30 मत कर देना 28.5 बटे बेस से आधार कितना है y प्लस अक्ष, ये आएगा बेटा बी डी, ये त्रिभुज दे रहे ए बी डी, तो y प्लस अक्ष आएगा, तो y प्लस अक्ष, tan 30 का मान कितना है 1 बटे √3 बराबर 28.5 इंटू अपॉन y प्लस अक्ष, क्रॉस बनाया क्रॉस मल्टीपल, तो y प्लस अक्ष को एक से गुणा किया ये आ गया, इसको करो 28.5 √3, इसको दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दो, क्या है बताओ y का मान 9.5 √3 है ना, यहाँ पर रख दो 9.5 √3 प्लस में है अक्ष बराबर में क्या 28.5 √3, इस 9.5 √3 को इधर माइनस में दो, तो क्या जाएगा अक्ष बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, देखो √3 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यहाँ कर लेता हूँ अक्ष बराबर √3 तो ले लिया कॉमन, क्या बच गया 28.5 माइनस 9.5, तो लिख दो 28.5 माइनस 9.5, तो अक्ष बराबर 28.5 से 9.5 के कितना मतलब 19 √3 मीटर, ये आ गई अक्ष। इन दोनों की डिस्टेंस से आपकी दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई 19 √3, चाहो तो √3 का मान रख देना 1.732 और आगे सोल्व कर देना, नहीं कोई जरूरी नहीं। ये था आपका अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 18। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं उनकी मैं बात आपके सामने करता हूं, तो देखो आप लोग ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, चलो मैं समझाता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26
मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। कोई मीनार है, इसके आधार से, इसका आधार ये तो है, सरल रेखा में स्थित एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। बेटा 9 मीटर की दूरी यहां से स्टार्ट मत कर देना, अब आप लोग आधार से स्टार्ट होगा, चाहे कितनी बड़ी बताइए ये होगी 9 मीटर, ये वाली आप यहां से मत लिख देना 9 मीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आधार से बताना है। तो एक तो 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखो बेटा ये पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये होते हैं जब कोई भी दो कोणों का योग, जैसे मान लो कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री हो रहा है, कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण आपस में पूरक कोण होते हैं, ठीक है। कोई भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो एक तो ये बन रहा है कोण यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर और एक बन रहा है आपके 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यह आपका समकोण त्रिभुज है, एडिंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये बोल रहा है बेटा आपको। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से समझो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन लोग बात करते हैं, ठीक है। सुनो रे भाई, इंग्लिश सवाल भी सुनो, ये क्वेश्चन है बेटे जी, तारो क्वेश्चन है किन्नी बनी है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है आपका फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के साथ, एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट तो, और एक पॉइंट आपका 9 मीटर की डिस्टेंस पर, दोनों बेस से हैं, जो आपका टावर देगा उसके बेस से होंगे बेटा, यहां से मत मानना आप सेकंड पॉइंट, वो भी बेस से ही होगा और ये भी बेस से ही होगा। तो क्या बोल रहा है आपको, ये एंगल है तो आपको क्या है, दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो आपका टावर है उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। मेरी बात ध्यान से समझो, मान लो मैंने मान लिया कोण C प्लस कोण D का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू, क्यों भाई, दोनों पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अरे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता तो पूरक कोण, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है समपूरक कोण, मतलब 2 एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या आएगा 90, और मैंने एंगल C को मान लो थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा, तो लिख दो थीटा बराबर एंगल D इंटू 90, तो एंगल D बराबर क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपका कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब अपन त्रिभुज लेते हैं, बना हुआ काम में फिक्स ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC से या त्रिभुज ABD से, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC और एक ABD। अब आपने मान लो ये पूरा आगे आपका सब कुछ दे रखा है, इसको ऊंचाई को h मान लो, जो आपको बताना है कि सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 6 मीटर है क्या। बेटा जरूरी नहीं है आपको यहाँ अगला 4 मीटर दे, जरूरी नहीं है अगला 9 मीटर दे, या मान लो 4 की आपको A दे और 9 की B दे, और क्या पूछ रहे कि प्रूव करो कि आपकी हाइट जो है रूट AB है क्या, ऊंचाई रूट AB है क्या, ये भी पूछ रहे। भाई ये तो 4 मीटर की तो A दे, 9 मीटर की B दे, और पूछ रहे कि सिद्ध करो ये रूट AB है क्या, इसकी ऊंचाई, ये प्रूव करो। तो देखो बोला सर कैसे, अरे रूट AB का मतलब क्या होता है, देखो A की कितने देखा है इस बार, 4 को देखा है, 4 इंटू B की कितने देखा है 9, 9 को 4 से गुणा कितना आएगा 36, रूट 36 का मान कितना होता है 6। अपन को ये तो पूछ रहा है 6 मीटर है क्या, तो ऐसे ही पूछ सकता है, अगर यहाँ A दे दी यहाँ B दे दी और पूछ रहे कि इसकी ऊंचाई रूट AB है क्या, मतलब इसकी हाइट रूट AB है, ये प्रूव करो, ये सिद्ध करो। ऐसे ही पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको वही पूछे, क्योंकि वो अगला एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, अगले की इच्छा होगी वो पूछेगा, ठीक है ना। फिर बोलोगे सर तो बाहर से आ गया, बेटा बाहर से नहीं तो वो यहीं से निकल के आता है, ठीक है। अब पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं, देखो वही फॉर्मूला होता है अपने पास, तो क्या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस।
इधर भी क्या आएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, टेन थीटा का जगह क्या है थीटा ही है, तो लिख दो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब कितना है आपका h, तो h बटा आधार या बेस कितना है इस त्रिभुज के लिए ए बी सी, 4 मीटर इस ट्रायंगल के लिए 4। अब मुझे बताओ टेन थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, देखो टेन थीटा बराबर ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला चलता है त्रिकोणमिति में, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है ना, बोला हाँ सर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप टेन थीटा क्या लिख सकते हो बेटा कोट थीटा लिख सकते हो ना, लिख दो 1 बटा कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है h बटे 4 और दे दो समीकरण नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ऐसे देखो यहाँ पर देखो टेन थीटा ये क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा दे रखा है, जो टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब या परपेंडिकुलर कितना है h ही अपना भी, तो h बटा आधार या बेस कितना होगा 9 मीटर, क्यों ये त्रिभुज लेगा अपने ए बी डी, तो ये पूरा कितना है 9 मीटर, तो 9 टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है कोट थीटा, त्रिकोणमिति में चलता है या ट्रिगोनोमेट्री में चलता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर अपने पास क्या आ गया h बटे 9। अब कोट थीटा अपन के देखो यहाँ पर 1 बटा कोट थीटा है, यहाँ पर कोट थीटा है, तो इसको भी 1 बटे कोट थीटा में बदल लो, तो लिख दो 1 बटे कोट थीटा, इसका उल्टा लिख दिया आपने, तो इसका उल्टा लिख दो क्या देगा 9 बटे h, ये लो समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों देखो इधर भी 1 बटे कोट थीटा इधर भी 1 बटे कोट थीटा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना, ये भी बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो लिख दो h यहाँ कर देता हूँ देखो h बटे 4 बराबर क्या आ गया h बटे 9, ये आ गया h बटे 4 बराबर क्या आ गया h बटे 9 थोड़ी आ रहा है 9 बटे h क्या आ रहा है 9 बटे h, h को h से गुणा क्या आया h स्क्वायर, 9 को 4 से गुणा कितना आया 36, तो h बराबर क्या जाएगा रूट 36 की स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और h का मान कितना आ गया 6 मीटर, रूट 36 का मान कितना होता है 6 तो होता है, ये तो आपको सिद्ध करना था, ये तो प्रूव करना था, बोला हाँ सर समझ में आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन भी कर सकता है क्वेश्चन नंबर 26। अब मान लो आपको 4 मीटर नहीं देता, यहाँ पर ए दे देता 9 मीटर की जगह बी दे देता, तो जहां भी आप 4 और 9 है ना वहां ए और बी कर दो, आप बस अपने आप क्वेश्चन छोड़ देगा। देखना 4 है कर दो ए, 4 है कर दो ए, 9 है कर दो बी, 9 है कर दो बी, 9 है यहाँ भी कर दो बी, यहाँ कितना है 4 है कर दो ए, यहाँ कितना है 9 है कर दो बी, बदल गुणा करो h स्क्वायर से गुणा किया h स्क्वायर, ए को बी से गुणा किया ए बी, तो रूट इसकी लिख दो ए बी, स्क्वायर उठाओगे रूट लगेगा, रूट लगा दिया लो, और रूट में क्या आएगा a इंटू बी, तो बताओ आया कि नहीं आया रूट ए बी, और यहाँ क्या पूछेगा आपको 6 मीटर देगा, क्या पूछेगा रूट ए बी, ये दे देगा कि ये a है ये b है, तो सिद्ध करो कि इसकी ऊंचाई रूट ए बी है, क्या हाइट रूट ए बी है, क्या ये प्रूव करो, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, अब बच्चा आपका 27वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग खुद करिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं फिर अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो सेम पहले अपने कर लिया, ऐसा ही क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, और अगर यहाँ पढ़ाया जा रहा मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग जो है ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।